Hello guys, welcome to our YouTube channel HCut Classes. Guys, my name is Robin Saini and this is a first video on this channel. और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओरिजिन ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ओके, तो इसे हम एक सीरीज में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक वेव फंक्शन के बारे में, और फिर एकदम एंड में हम पढ़ेंगे कि एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक कैरेक्टर ऑफ वेव फंक्शन की वजह से पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कैसे आया. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सपोज वी हैव टू क्वांटम पार्टिकल्स. सपोज कीजिए हमारे पास दो क्वांटम पार्टिकल्स हैं. ओके, वी नो, अब क्वांटम पार्टिकल्स हैं तो एक चीज़ क्लियर है, दे विल फॉलो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ओके, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एच कट अपॉन 4 पाई. ओके, तो ये इक्वेशन क्या कहती है कि हम क्वांटम पार्टिकल्स की पोजीशन और मोमेंटम या वेलोसिटी को प्रिसाइसली और साइमल्टेनियसली मेज़र नहीं कर सकते. अगर ऐसा है, हम उनकी पोजीशन और मोमेंटम को प्रिसाइसली मेजर नहीं कर सकते, दैट मीन्स वी कैंट लोकेट दैम इन स्पेस. ओके, हम उन्हें स्पेस में लोकेट नहीं कर सकते, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर हम नहीं बता सकते कि स्पेस में वो कहाँ लोकेट है, उनकी पोजीशन क्या है, कहाँ है वो. एंड कैंट प्रेडिक्ट देयर ट्रेजेक्ट्रीज. और ड्यूरिंग देयर मोशन अगर हम उन्हें लोकेट नहीं कर सकते तो ड्यूरिंग देयर मोशन हम नहीं बता, उनकी ट्रेजेक्ट्री भी नहीं बता सकते. ठीक है, तो यही बता रखा है इस पॉइंट में मैंने. इफ़ वी कैंट लोकेट दैम इन स्पेस एंड प्रेडिक्ट देयर ट्रेजेक्ट्रीज देन वन थिंग इज ऑब्वियस, वी कैन. अगर ऐसा है कि हम उन्हें लोकेट नहीं कर सकते और ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ नहीं कर सकते, तो आप एक सिस्टम ले लीजिए. मान लीजिए ये सिस्टम है आइडेंटिकल पार्टिकल्स का. इसमें कोई भी दो पार्टिकल्स उठा लीजिए. ठीक है, अगर मान लीजिए मैं उनकी ट्रेजेक्ट्रीज ड्रॉ कर पाता. एक पार्टिकल ऐसी ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है, एक पार्टिकल ऐसी ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है, तो मैं उनके बीच में डिस्टिंग्विश भी कर सकता था. लेकिन अब क्वांटम पार्टिकल्स हैं और वो आइडेंटिकल भी हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है. ठीक है, दिखने में वो एक जैसे हैं, तो ना ही मैं उनकी ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ कर सकता, और तो मैं उनके बीच में डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकता. ओके, अगर ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ कर पाता तो डिस्टिंग्विश कर सकता था, लेकिन मैं नहीं कर सकता. तो सो दे विल बी इनडिस्टिंग्विशेबल इन नेचर, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम हो गई, आइडेंटिकल भी हैं, ना ही ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ कर सकता, ना ही लोकेट कर सकता, तो दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल इन नेचर. ठीक है, तो सो वी स्टार्टेड विद टू क्वांटम पार्टिकल्स एंड कंक्लूडेड दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल इन नेचर. ठीक है, दो पार्टिकल लेके चले थे और हमने दिखा दिया कि वो इनडिस्टिंग्विशेबल है नेचर में. नाउ फॉर टू पार्टिकल्स वी हैव टू स्टेट्स, साई ए एंड साई बी. ठीक है, जहाँ पर अब दो पार्टिकल्स हैं तो उनके लिए स्टेट्स चाहिए हमें उन्हें डिफाइन करने के लिए. ओके, तो दो स्टेट्स हैं हमारे पास, साई ए एंड साई बी, जहाँ पे ए एंड बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्वांटम नंबर्स n, l, ml एंड ms. ये चार क्वांटम नंबर्स मिलकर एक स्टेट बनाते हैं. ठीक है, नाउ सपोज r1 एंड r2 बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल्स इन स्पेस. जो r1 एंड r2 है वो फर्स्ट पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं स्पेस में. ठीक है, तो मान लीजिए अब कि फर्स्ट पार्टिकल जो हमारा है जिसका कोऑर्डिनेट r1 है वो स्टेट a में है, और जो सेकंड पार्टिकल है जिसका कोऑर्डिनेट्स r2 है वो स्टेट b में है. ओके, तो टोटल वेव फंक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं हम. ओके, साई r1 r2 इज इक्वल टू साई a r1 इंटू साई b r2. ओके, अब मान लीजिए हम कोई पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर लगा दे इस वेव फंक्शन के ऊपर, जिसका काम क्या होता है, जो ये पार्टिकल्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स है r1 r2 यानी कि फर्स्ट पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल, उस पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर का क्या काम है? इनकी पोजीशंस को स्वैप करना. इफ़ वी स्वैप द कोऑर्डिनेट्स इन स्पेस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल्स इन स्पेस बाय अप्लाइंग ए
पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर। और वेव फंक्शन साई R1 R2 विल बिकम, क्या बन जाएगा वो, साई, क्योंकि पोजीशन पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर लगाया है तो फर्स्ट की जगह सेकंड आ जाएगा, सेकंड की जगह फर्स्ट, तो R2 R1, तो यहाँ पे भी बदल जाएंगी पोजीशन सब, तो ये क्या हो गया, साई A R2 साई B R1। ओके, लेकिन ऐसा करने के बाद हमारी एक चीज़ कंजर्व रहेगी, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। स्पेस के अंदर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सेम रहेगी, यानी कि मोड ऑफ साई R1 R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ साई R2 R1 का स्क्वायर। ओके, तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, साई R1 R2 इज इक्वल टू प्लस माइनस साई R2 R1। ओके, यानी कि इसका क्या मतलब है कि हमने स्पेस के अंदर कोऑर्डिनेट्स एक्सचेंज किए पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर लगा के, तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनका वेव फंक्शन जो है वो साइन चेंज नहीं करता, यानी कि प्लस साइन रहता है उसका, और कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिनका वेव फंक्शन साइन चेंज कर जाता है। ओके, इसीलिए हमारे पास क्या है, साई R1 R2 इज इक्वल टू प्लस माइनस साई ऑफ R2 R1। ओके, अगर हमारा जो वेव फंक्शन है वो साइन चेंज नहीं करता, इफ़ साई R1 R2 इज इक्वल टू साई R2 R1, यानी कि टोटल वेव फंक्शन इज सिमेट्रिक, क्योंकि साइन चेंज नहीं हो रहा हमारा। ओके, अंडर पार्टिकल एक्सचेंज साइन चेंज नहीं हो रहा, इट इज़ नॉट चेंजिंग साइन अंडर पार्टिकल एक्सचेंज, तो वो क्या हो गया, सिमेट्रिक। इफ साई R1 R2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ साई R2 R1, यानी कि वेव फंक्शन साइन चेंज कर रहा है पार्टिकल एक्सचेंज के अंडर, सो ये वेव फंक्शन क्या हो गया, एंटी सिमेट्रिक, बिकॉज इट इज चेंजिंग साइन। ओके, अब जो ये हमारे पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन, अब मतलब हमारे पास दो टाइप के वेव फंक्शंस आ गए, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। हम क्या लेके चले थे, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स प्रूव किया था, फिर हमने दिखाया कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर लगाते हैं तो साइन चेंज करता है उनका वेव फंक्शन, और कुछ का नहीं करता। तो जो हमारा सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है ना, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/√2 ऑफ साई R1 R2 प्लस R2 R1, तो ये वेव फंक्शन सिमेट्रिक है। ठीक है, अब बिकॉज ये सिमेट्रिक है तो हम इसकी जगह क्या डाल सकते हैं, ये दोनों सेम रहेंगे अंडर पार्टिकल एक्सचेंज, और हमने ये यहाँ पे निकाला था, साई R1 R2 हमने ये लिख रखा, और साई R2 R1 ये रहा। बट क्योंकि सिमेट्रिक है अंडर पार्टिकल एक्सचेंज, तो ये जब एक्सचेंज करेंगे तो साइन सेम रहेगा। ओके, लेकिन अब एंटी सिमेट्रिक लिखेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स को हमने एक्सचेंज ऑपरेटर लगाया तो ये साइन चेंज हो गया। ओके, तो अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, जो सिमेट्रिक वेव फंक्शन है वो क्या होता है, बोसॉन्स के लिए होता है। सिमेट्रिक वेव वन इज़ फॉर बोसॉन्स एंड एंटी सिमेट्रिक वन इज़ फॉर फर्मियंस। अब बोसॉन्स क्या होते हैं, इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स, ओके, एंड फर्मियंस हाफ ओड इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स। ओके, तो अब हम प्रूव करेंगे कि इस एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक बिहेवियर के बिहाफ पे प्रूव करेंगे पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। ओके, तो मान लीजिए हम एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन उठाते हैं जो हमने ऊपर निकाला है, ये वाला। तो अब हम पहले देखते हैं इसको एंटी सिमेट्रिक क्यों बोल रहा हूँ। मान लीजिए हमने पार्टिकल एक्सचेंज कर दिए R1 और R2, तो क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा इसका वेव फंक्शन जो है, क्योंकि साई जो हमारा R1 है वो B में चला जाएगा और R2 जो है वो A में आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे होगा, तो आप करके देखना इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं इसको एंटी सिमेट्रिक बोल रहा हूँ। अब इस एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए मान लीजिए मैं A इज़ इक्वल टू B लेता हूँ, A इज़ इक्वल टू B, यानी कि जो हमारे क्वांटम नंबर्स हैं दो स्टेट्स के लिए उनको सेम ले रहा हूँ मैं। A इज़ इक्वल टू B का क्या मतलब है, और वी कैन से दैट क्वांटम नंबर्स फॉर बोथ पार्टिकल्स आर सेम और बोथ पार्टिकल्स आर इन सेम स्टेट। तो ऐसा अगर होगा तो A की जगह मैं B रख दूँ, B की जगह मैं A रख दूँ, या A की जगह B रख दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 साई A R1 साई A R2 माइनस साई A R2 साई A R1। ये क्या हो गया, ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे,
तो 0, यानी कि वेव फंक्शन एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन जो है हमारा वो 0 आ गया। तो अब हम अगर इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, अगर साई स्टार इंटू साई करेंगे तो दैट विल बी 0, क्योंकि हमारा वेव फंक्शन ही 0 हो गया। दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग दिस इवेंट इज़ 0। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई तो वो इवेंट होगा ही नहीं। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, तो हमने क्या किया कि दोनों पार्टिकल्स को सेम स्टेट में ले लिया, तो क्या देखा कि वेव फंक्शन 0 हो गया और उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, वो भी 0। सो 2 फर्मियंस कैन नेवर रिमेन इन सेम स्टेट। ओके, क्योंकि फर्मियंस के लिए वेव फंक्शन जो था वो एंटीसिमेट्रिक था। अब मैं मान लीजिए सेम चीज़ बोसॉन्स के लिए करके देखूं, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं कि 2 बोसॉन्स कैन रिमेन इन सेम स्टेट। तो सेम चीज़ अगर बोसॉन्स के लिए करके देखूं तो बोसॉन्स के लिए जो सिमेट्रिक वेव फंक्शन था वो उठाया मैंने और क्या किया, A इज़ इक्वल टू B ले लिया, यानी कि जो दोनों पार्टिकल्स है वो सेम स्टेट में है। ओके, अगर ऐसा होता है यानी कि क्वांटम नंबर्स फॉर बोथ पार्टिकल्स आर सेम और बोथ पार्टिकल्स आर इन सेम स्टेट, तो क्या हो गया, साई सिमेट्रिक हमारा ये हो गया। लेकिन अब बीच में प्लस साइन है, ऊपर क्या था माइनस, इसलिए कैंसिल हो गए थे। लेकिन सिमेट्रिक के लिए बीच में प्लस साइन है तो ये कैंसिल नहीं होंगे। तो कुछ आ गया, क्या है ये √2, क्योंकि ये ट्वाइस हो जाएगा, सेम है दोनों, √2 साई AR1 साई AR2। ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग दिस इवेंट इज ग्रेटर देन 0। ओके, सो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर ग्रेटर देन 0 होती तो वो इवेंट हो सकता है। सो 2 बोसॉन्स कैन रिमेन इन सेम स्टेट। अब ये रीज़न है कि हम ऐसे जब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते, क्योंकि इस केस के लिए क्या है, चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जो है सेम है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, इस केस में ऐसा हो सकता, मतलब इस केस में ऐसा हो सकता है, यानी कि अगर ऐसे स्पिन अपोजिट हैं तो सेम स्टेट में रह सकते हैं। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर कोई डाउट हो आपको इसके रिगार्डिंग और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।